Hello, good morning, dear students. How are you all? This is Sonia Kaushik, and today's our topic is very important. That is extraction of metal. We are doing our chapter metals and non-metals. हम अपना chemistry का chapter कर रहे हैं metals and non-metals. We have already discussed different types of metals and non-metals and their reaction and their physical and chemical properties we have discussed. आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स हाउ दिस मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन मेटल्स को कैसे निकाला जाता है। आपने सुना होगा कि उस साइड पे जो है लोहे की खान है या सोने की खान है। सो व्हाट इज़ दैट ओर्स, व्हाट आर दैट मिनरल्स। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, किस तरीके से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मिनरल्स क्या है, ओर्स क्या है। सो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो, हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, अवर अर्थ क्रस्ट इज रिच इन मैनी मेटल्स एंड यू कैन से मैनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अवर अर्थ क्रस्ट। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें सो मोर देन 118 एलिमेंट्स आर देयर दैट आर डिस्कवर्ड दैट इंक्लूड मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ऑलराइट, सो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मिनरल्स क्या है। सो मिनरल्स आर जनरली यू कैन से प्रेजेंट इन अवर अर्थ क्रस्ट। कहाँ प्रेजेंट है? हमारे मेटल्स या हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं जो हम अर्थ क्रस्ट से निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? मिनरल्स। एंड उन मिनरल्स के अंदर अगर किसी मेटल की क्वांटिटी ज़्यादा है एंड वी कैन एक्सट्रैक्ट दैट मेटल फ्रॉम दैट मिनरल, तो उस मिनरल को क्या कहा जाएगा? और कहा जाता है स्टूडेंट्स। सो मिनरल्स क्या है? मिनरल्स क्या है? These are elements which are present in earth crust। हमारी अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल्स प्रेजेंट है, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, फ्री फॉर्म में या कंपाउंड फॉर्म में, फ्री या कंपाउंड फॉर्म में, दैट आर कॉल्ड मिनरल्स। अब कई बार these minerals are rich in metals, all right, and the minerals that may be rich in metal and other non-metal. So the minerals that are rich in metals, the minerals that are rich in metals are called ores। very important, ठीक है। जिन मिनरल्स के अंदर मेटल ज़्यादा है that are called ore and we can extract निकाला जा सकता है, extract the metals by using different techniques or methods from these ores। हम इन ores में से जो है अपने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डिफरेंट तरह की टेक्निक्स को यूज़ करके। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे सी के अंदर अगर हम देखें, सी के अंदर भी कुछ जो है मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल जैसे वहाँ पे आपको मिल सकता है सोडियम क्लोराइड, या मैग्नीशियम क्लोराइड। Alright, so different types of minerals are also present in sea water, but our earth crust is specifically having different types of metals and that extraction is very very important। so हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स all ores are minerals। सभी ores क्या है? मिनरल है, but all minerals are not ores। सभी मिनरल्स के अंदर एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं, इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं मिल सकते। तो यू कैन राइट हेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, all ores are minerals but vice versa is not true। ठीक है, सभी और मिनरल्स है बट ऑल मिनरल्स आर नॉट रिगार्डेड एज ओर्स। सभी को हम ओर्स नहीं बोल सकते। तो मिनरल्स क्या है? दीज आर द एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन अवर अर्थ क्रस्ट, दैट मे बी फ्री फॉर्म, दैट मे बी कंपाउंड फॉर्म। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अगर हमें पता लगा है कि इस मिनरल के अंदर अमाउंट ऑफ हमारे मेटल है या एलिमेंट है वो ज़्यादा है, तो हम उस ओर को क्या किस लिए यूज़ करते हैं स्टूडेंट? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सपोज अगर आपके पास इफ़ यू हैव अ रॉक, अगर आपके पास एक रॉक है एंड और आपको पता लगा इट हैव अ वेरी गुड क्वांटिटी ऑफ आयरन, उसके अंदर बहुत अच्छा आयरन है, सो हाउ विल यू एक्सट्रैक्ट दैट आयरन? आप क्या करेंगे? देखिए एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ।
फर्स्ट ऑफ ऑल दैट रॉक शुड बी क्रश्ड, उसको क्रश करना पड़ेगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पीसेज, और यू कैन से पाउडर्ड फॉर्म में उस ओर को हमें लाना पड़ेगा क्रशर से उसको क्रश करके. आफ्टर दैट वी कैन यूज़ मैग्नेट टू सेपरेट द आयरन पार्टिकल्स फ्रॉम दैट रॉक पार्टिकल्स. तो वो जो रॉक और सैंड जो भी रहेगा दैट इज़ द इम्प्योरिटीज़, एंड जो हमारा आयरन होगा वो प्योर फॉर्म में तो नहीं, लेकिन मतलब आयरन जहाँ पे भी कंसंट्रेशन ज़्यादा है दैट विल कम इनटू द मैग्नेट. तो उस तरह की एक्सट्रैक्शन को हम मैग्नेटिक एक्सट्रैक्शन बोल सकते हैं. तो अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है स्टूडेंट दैट इज़ कॉल्ड यू कैन से इलेक्ट्रिक रिफाइनिंग. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को अगर यूज इलेक्ट्रोलिसिस भी हम उसको बोल सकते हैं अगर वो लिक्विड फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो और भी डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स हम लोग जो है यूज़ करते हैं. अगर मैग्नेट यूज़ करें जैसे मैंने आपको आयरन के केस में बताया, सो दैट इज़ कॉल्ड magnetic separation. So different types of extraction methods are used according to different physical and chemical properties of the element. तो और की बात करें स्टूडेंट, तो मैंने आपको जैसे बताया कि और है, तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन ऑफ और. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक रॉक के अंदर या एक कोई आपको मिनरल मिला है, और मिला है, एंड दैट हैव अ वेरी गुड क्वांटिटी ऑफ आयरन, सो सबसे पहले आप उस और को लेंगे और उसको क्या करेंगे पाउडर फॉर्म में चेंज करेंगे, पीसीज में चेंज करेंगे, देन यू विल यूज मैग्नेट टू सेपरेट. तो दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर. अब हमारे मेटल स्टूडेंट्स, हमने रिएक्टिविटी सीरीज की है, पहले आप इधर आ जाइए. हमने क्या किया है रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है, की थी हमने लास्ट लेक्चर में रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज भी उसको बोलते हैं. तो ये हमारे मेटल्स हैं जो हाईली एक्टिव हैं, हाईली एक्टिव मेटल है. ऑलराइट, कौन कौन से हैं देखिए, आपको सिंबल्स अगर याद हो, दिस इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम. दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल. ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल आपने पढ़ा भी था कि हम सोडियम को इसको जो है कैरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं. फिर उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ये जो हमारे मेटल है कौन कौन से, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर. ये कैसे हैं मॉडरेटली रिएक्टिव. मॉडरेटली रिएक्टिव यानी कि ये रिएक्टिव ज़्यादा नहीं है, या आप कहें मीडियम रिएक्टिव है. ठीक है, और नीचे हमारे पास आ जाते हैं जैसे कि सिल्वर एंड गोल्ड. तो ये क्या है लीस्ट रिएक्टिव है स्टूडेंट्स. ये हमारे नेटिव मेटल्स हैं. कैसे हैं लीस्ट रिएक्टिव, ये रिएक्शन नहीं करते क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव है. एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस ये रिएक्टिव नेचर होता क्यों है, क्योंकि इनके पास या तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो या इनको अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं या लूज करने हैं, इनका ऑक्टेट अगर कंप्लीट नहीं है, आउटरमोस्ट शेल में अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब ये मेटल्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दे हैव टू गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन्स. एंड इन दैट रीज़न, उस रीज़न की वजह से, ड्यू टू दैट रीज़न दीज मेटल्स आर different, are of different type. There may be reactive, there may be least reactive, there may be moderately reactive. तो अगर हम इनको reactivity series के हिसाब से लगाएं तो this type of series is called reactivity series. ठीक है, तो student जो हमारे पास highly active metals हैं, these are separated by electrolysis. Note it down. हम उसको electricity की हेल्प से, use of electricity की हेल्प से हम उसको जो है कंपाउंड फॉर्म को ब्रेक करेंगे. ठीक है, एंड देन वी कैन यूज देन वी कैन सेपरेट द मेटल्स. अगर मॉडरेटली रिएक्टिव है स्टूडेंट्स, तो वी कैन रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ कार्बन. हम कार्बन की हेल्प से उसको रिड्यूस करेंगे. एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स नेटिव स्टेट में मिलते हैं, ज़्यादातर फ्री स्टेट में मिलते हैं. उनको ज़्यादा जो है उनको डिफ़िकल्टी नहीं होती उनको प्योर फॉर्म में लाने की, क्योंकि दे आर ऑलरेडी प्योर. वो किसी कार्बोनेट या ऑक्साइड या किसी फॉर्म में वो प्रेजेंट नहीं होते. दैट्स वाई अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो वो इन्हीं से बनी होती है. कई बार ये सिल्वर जो है इसमें कई बार जो है इसका ब्लैकनिंग ऑफ इसका हो जाता है, कई बार ऑक्साइड्स फॉर्मेशन हो जाता है. तो उसकी भी डिफरेंट जो है टेक्निक्स है कि हाउ वी कैन रिमूव दैट टेम्परेरी, जो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आती है तो उसको हम कैसे टेम्परेरीली रिमूव कर सकते हैं. तो कंपैरेटिवली विद द अदर मेटल दीज आर वी कैन से लीस्ट रिएक्टिव. तो अब इन्हीं रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं स्टूडेंट्स. तो मेटल्स हमने 3 कैटेगरी के करे, या तो हाईली रिएक्टिव है, या मॉडरेटली रिएक्टिव है, या फिर लो रिएक्टिव है. तो स्टूडेंट्स अभी हमने बात की कि हाईली रिएक्टिव को हम कैसे अलग कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस. मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को हम कैसे डिफरेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. हम मॉडरेटली रिएक्टिव एक्चुअली दो तरह के और होते हैं, या तो वो कार्बोनेट फॉर्म में होंगे स्टूडेंट, या फिर सल्फाइड फॉर्म में होंगे.
कार्बोनेट का मतलब उनके अंदर CO3 होगा, और सल्फाइड का मतलब उनके अंदर SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फाइड फॉर्म में SO4 इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो स्टूडेंट्स कार्बोनेट मॉडरेटली रिएक्टिव या तो कार्बोनेट फॉर्म में होंगे या फिर किस फॉर्म में होंगे, सल्फाइड फॉर्म में होंगे। तो इनको हम किस प्रोसेस से कार्बोनेट और को हम अलग कर सकते हैं, कैल्सिनेशन। अभी हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज कैल्सिनेशन। सो वी कैन सेपरेट, वी कैन प्यूरिफाई, वी कैन एक्सट्रैक्ट द मेटल्स फ्रॉम कार्बोनेट और विद द हेल्प ऑफ कैल्सिनेशन and with the help of process roasting from sulfide also. All right, so it is very important for competitions also that moderately reactive metals are present in which form. So they are generally present in carbonate form or they are present in sulfide form. If they are present in carbonate form, they are separated with the help of calcination process, and if they are present in sulfide ore, so they are separated by roasting process. Actually in this calcination and roasting process we use oxygen for reducing that carbonates, ठीक है। कार्बोनेट्स को रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज़ करें यहाँ पे, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड अमाउंट या बिल्कुल ऑक्सीजन यूज़ नहीं होगी, एंड इट विल यूज़ एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। एंड इन सल्फाइड ओर्स को तब तक हीट किया जाता है अप टू देयर मेल्टिंग पॉइंट, जब तक मेल्ट नहीं होते तब तक इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनको हीट किया जाता है। यहाँ ऑक्सीजन की एब्सेंस रहती है। वी विल डू द डिफरेंसेस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 to 3 मार्क्स, ठीक है। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग दे कैन इंडिविजुअली आस्क इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन एंड समटाइम दे कैन आस्क इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ऑलराइट, तो उसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट जो लो रिएक्टिविटी के मेटल्स हैं वो सल्फाइड फॉर्म में होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। मॉडरेटली रिएक्टिव में भी आएगा सल्फाइड ओर्स और लो रिएक्टिव में भी। लो रिएक्टिव में सल्फाइड ओर्स होते हैं और इनको हम रोस्टिंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अलग कर सकते हैं। तो नाउ अभी हमने बात की कि ओर्स क्या है, मिनरल्स क्या है। मिनरल्स हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं, दैट आर रिच इन मेटल्स। अगर मेटल्स का अमाउंट उनमें ज़्यादा है, एलिमेंट का अमाउंट ज़्यादा है, दे आर कॉल्ड ओर्स। अब ओर्स का कैसे हम ओर्स की कंसंट्रेशन करते हैं और ऑन व्हाट बेसिस भी डिफरेंशिएट द मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी सीरीज की हमने बात की। फिर हमने बात की कि व्हाट टेक्निक्स एंड व्हाट मेथड्स आर यूज्ड टू सेपरेट द मेटल फ्रॉम दैट ओर्स। हम डिटेल में इन डिफरेंट प्रोसेसेस को करेंगे इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, ये सब क्या है। टुडे वी विल डू दिस कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट नोट इट डाउन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिफरेंसेस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन 11th क्लास। 11th क्लास में अगर आप केमिस्ट्री में देखें तो यही जो चैप्टर है इसी का एक मतलब 2 या 3 यूनिट है इसी से रिलेटेड, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड एक्सट्रैक्शन, ठीक है। पूरा पीरियोडिक टेबल आपको उसमें करना है 11th क्लास में यहाँ से। एंड इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं स्टूडेंट, दैट इंक्लूड्स दिस स्टडी ऑफ दिस एलिमेंट्स, देयर एक्सट्रैक्शन एंड देयर प्यूरिफिकेशन। तो ये सब सारा जो टॉपिक आता है ये आता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो अभी बेसिक्स है आपका 10th में इसका, तो ध्यान से करें इसको आप। तो अब हम डिफरेंस करें, डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच में डिफरेंसेस करेंगे स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर CBSE पॉइंट ऑफ व्यू और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों ही तरीके से इंपॉर्टेंट है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन में मैंने आपको बताया ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड या फिर लिमिटेड सप्लाई रहेगी यहाँ पे ऑक्सीजन की, ठीक है। यहाँ पे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड, ठीक है, बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पे ऑक्सीजन जो है यूज की जाती है, ठीक है। यहाँ पे हीटिंग की जाती है स्टूडेंट, हीटिंग ऑफ ओर्स, कंसंट्रेटेड ओर कहेंगे, हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड
done in absence of ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में या फिर लिमिटेड सप्लाई हो। यहाँ पर स्टूडेंट्स हीटिंग की जाती है इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और कब तक हीटिंग की जाती है? अप टू द मेल्टिंग पॉइंट। जब तक मेल्टिंग पॉइंट नहीं आता, जब तक हमारा मेटल जो इम्प्योरिटीज़ के साथ प्रेजेंट है, जब तक वो मेल्ट नहीं होता, तब तक हम इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऑक्साइड्स बनकर जो है रिमूव हो जाएंगी। ऐसी इम्प्योरिटीज़ दैट कैन रिमूव इन द फॉर्म ऑफ गैसियस फॉर्म, तो उनको हम वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं, ठीक है, वोलाटाइल। और जो गैसियस फॉर्म में नहीं जा सकते उनको नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएंगे स्टूडेंट्स? वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़, क्योंकि हमें तो अपना मेटल चाहिए ना, तो वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़ will remove in form of oxides। वो ऑक्साइड्स बन के, ठीक है, मेटल ऑक्साइड बन के, मेटल ऑक्साइड नहीं मतलब इम्प्योरिटी जो है ऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर कौन से ओर्स यूज़ होते हैं स्टूडेंट? यहाँ पर ये सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ हो रहा है, सल्फाइड ओर्स, क्योंकि मॉडरेटली और लीस्ट रिएक्टिव के लिए ये प्रोसेस यूज हो गया। किसके लिए यूज हो रही है? यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मीडियम और लीस्ट रिएक्टिविटी, ठीक है, मीडियम एंड लीस्ट रिएक्टिविटी के लिए। एंड कैल्सिनेशन किसके लिए यूज हो रहा है? यूज्ड in extraction of highly reactive metals। ठीक है, और ये किस फॉर्म में अलग होता है स्टूडेंट? या ऑक्साइड भी बन सकता है, और इसके अलावा और क्या बन सकता है? हाइड्रो ऑक्साइड। नोट कर लीजिए, हाइड्रो ऑक्साइड्स की फॉर्म में भी इसको अलग किया जा सकता है, और ऑक्साइड्स के फॉर्म में भी, और किसकी फॉर्म में स्टूडेंट्स? कार्बोनेट की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, किस फॉर्म में अलग होएगा? ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या फिर कार्बोनेट। और यहाँ सल्फाइड ओर्स के लिए यूज हो रहा है, तो सल्फाइड फॉर्म में जो है वो सेपरेट होगा। नाउ कमिंग टू द रिएक्शन। अगर हम रिएक्शन की बात करें स्टूडेंट्स, वी कैन राइट हियर, देखिए अगर हम कैल्सिनेशन की रिएक्शन की बात करें तो मैंने आपको बताया है ये कार्बोनेट फॉर्म में भी हो सकता है। तो देखिए इसका एग्जांपल हम करेंगे, जैसे जिंक कार्बोनेट ZnCO3 अगर है, अगर हम इसको इस सॉलिड फॉर्म में है, ये है हीट का सिंबल, अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ZnO, ठीक है, ZnO + CO2। तो इस तरीके से हम कैल्सिनेशन की प्रोसेस में कार्बोनेट ओर्स को ऑक्साइड फॉर्म में बना सकते हैं। फर्दर उनका फिर अगर इस ऑक्सीजन को हम सेपरेट कर दें, ठीक है, तो क्या रह जाएगा? हमारे पास सिर्फ जिंक रह जाएगा। दैट्स व्हाट वी वांट, हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ही चाहते हैं। रोस्टिंग के अंदर अगर हम देखें स्टूडेंट, ये सल्फाइड ओर्स के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हम एग्जांपल देख सकते हैं इसका, जैसे टू जिंक सल्फाइड की। और अगर हम कंबशन हीटिंग कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी, बिल्कुल एब्सेंट है, और यहाँ पे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, और हीटिंग के लिए आप सिंबल ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 2ZnO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड यहाँ पर बन जाएगा, और 2SO2, ठीक है, SO2। देखिए 2 जिंक आर देयर, ठीक है, एंड ऑक्सीजन अगर आप बात करें 6 है, तो 2 यहाँ है एंड 4 इधर है, ठीक है। सो दिस इज यूज फॉर सल्फाइड ओर्स एंड दिस इज यूज फॉर कार्बोनेट ओर्स, ठीक है। अब ये ऑक्साइड बन गया, तो इस ऑक्साइड को भी रिमूव कराने के लिए काम आएगा। देखिए जिंक को अगर हम फिर अगेन कार्बन के साथ रिएक्ट करवा दें तो CO2 रिलीज हो जाएगा एंड जिंक हमारा रह जाएगा। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, वेरी इंपॉर्टेंट कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। सो नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. You can read the topic from NCERT, the basic topic from NCERT, and today's you can note down some important point. What is the reactivity series? What are minerals? What are ores? What type of different metals are there according to reactivity? And then what is calcination and roasting? In our next lecture, we will discuss electrolytic refining. We will discuss some that is क्या कहते हैं
हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं कोरोजन एंड वी विल कंप्लीट अवर चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। सो दिस इज़ ओके फॉर टुडे, थैंक यू।